Hello students, welcome in this session of class. As you know, we are studying about P block elements and our topic is group 17 elements. In last class of group 17 elements, we have done some properties of group 17 elements like electronic configuration and periodic trend, atomic radii, ionization energy, electronegativity, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ट्रेंड में थोड़ा एक्सेप्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इम्पोर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। एंड उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाइनरी एसिड्स की और ऑक्सीडेशन नंबर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने स्टडी की थी। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। ऑक्सीडाइजेशन हमने वाटर का किया था, तो उसमें देखा था कि आयोडीन के अलावा सारे के सारे वाटर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जबकि फ्लोरीन ऑक्सीजन को लिबरेट करता है और क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन। हमने हेलोजन के ऑक्साइड्स की बात की थी, जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड न बनाकर फ्लोराइड बनाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। उसके बाद हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के ऑक्साइड्स का देखा था और उसमें ClO2 और I2O5 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स देखी थी और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का आयनिक करेक्टर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट थिंग था इसमें। और अगर कोई मेटल शो कर रहा है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा या आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ये हमको याद रखना था। इसके अलावा हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद ईच अदर और हेलोजन कि हेलोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स या इंटर हेलोजन्स बनाता है 4 टाइप्स के, जिसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने क्लोरीन के बारे में देखा था कि क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे की कर सकते हैं। तो सिंपली HCl का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हम किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन एजेंट कोई भी हो सकता है, KMnO4, K2CR27, MnO2। इसके अलावा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इन सब में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। और जो CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं HCl की, उसे हम डेकन प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड से भी 2 रिएक्शन थी क्लोरीन को बनाने की, जिसमें से MnO2 रेस्टोस 4 वाली तो सिंपली हमारी 3rd रिएक्शन है ऊपर में, और ब्राइन के साथ जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहा जाता है। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी एंड डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। हम क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्लोरीन गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है और उसकी स्मेल या उसका जो ऑडर होता है वो पंजेंट एंड सफोकेटिंग होता है। पंजेंट मतलब तीक्ष्ण गंध होती है और सफोकेटिंग मतलब दम घोटू गैस होती है। क्लोरीन गैस वाटर में पूरी तरह सोल्यूबल होती है। अगर क्लोरीन गैस किसी मेटल, नॉन मेटल या मेटलोइड्स के साथ रिएक्शन करती है तो क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। जैसे सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से की होगी तो सोडियम क्लोराइड, आयरन की होगी तो आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम की होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, आर्सेनिक को होगी तो आर्सेनिक क्लोराइड, फास्फोरस के साथ होगी तो फास्फोरस क्लोराइड, और सल्फर के साथ होगी तो सल्फर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सो ये रिएक्शन हम इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट कि कौन सा मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड क्लोरीन के साथ कौन सा क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। नाउ अगर कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl गैस का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये जो रिएक्शन है क्लोरीन की हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी को बताती है कि क्लोरीन हैज़ एफिनिटी टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी रखता है। इसमें क्या होगा,
हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बनाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए टर्पेंटाइन ऑयल जिसका फॉर्मूला होता है C10H16, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 16 HCl बनते हैं और 10 कार्बन का फॉर्मेशन होता है। H2S गैस भी सिंपली इसी तरह रिएक्ट करेगी। H2S गैस की Cl2 के साथ रिएक्ट कराने पर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे और सल्फर का फॉर्मेशन होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरीन गैस, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है या वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है। मीन्स कि एक ही कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है। मीन्स उस कंपाउंड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन किसी भी बेस से कराएं, बेस 2 टाइप के लिए हमको यहाँ पर, एक तो कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस, सेकंड हॉट एंड कंसनट्रेटेड बेस। अगर हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन किसी कोल्ड और डाइल्यूट बेस से हम कराते हैं तो हमको हाइपोक्लोराइट मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कोल्ड और डाइल्यूट लेंगे तो क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम का साल्ट NaCl बनाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl बनाएगा। तो ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस में Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, लेकिन NaCl में -1 है, जबकि हाइपोक्लोराइट में +1 यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस वजह से ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। नाउ इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो सेकंड चीज़ है इसमें, वो ये है, अगर हम जो हमारा एल्केलाई है या बेस है उस हॉट या और कंसनट्रेटेड अगर बेस ले हम और उसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराए तो हमको सोडियम साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइपोक्लोराइट की जगह यहाँ पर हमको सोडियम क्लोरेट मिल रहा है। मीन्स हमको क्लोरीन का जो क्लोरेट यहाँ पर मिलेगा। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट और कंसनट्रेटेड ले और उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तो NaCl साल्ट मिला है और H2O वाटर मॉलिक्यूल्स मिला है। उसके अलावा यहाँ पर सोडियम क्लोरेट NaClO3 हमको मिला है। यहाँ पर जो Cl2 है वहाँ पर क्लोरीन की जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि NaCl में -1 है और NaClO3 में है यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो यहाँ पर भी तीनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एकदम अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस है। तो यहाँ पर हम NaOH की जगह कोई भी बेस या एल्केलाई भी ले सकते हैं। नाउ अदर रिएक्शन इज विद स्लेक्ड लाइम। अगर हम स्लेक्ड लाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो हमको यहाँ पर हाइपोक्लोराइट मिलेगा कैल्शियम का, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CaOH का होल्टाइस जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, उसकी जब क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है वो गोल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर गोल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इस वजह से यहाँ पर कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट हमको मिला है। इसके अलावा कैल्शियम का साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन भी एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। अगर इसके अलावा हम यहाँ पर हॉट और कंसनट्रेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पर हमको कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट ना मिल करके कैल्शियम का क्लोरेट मिलेगा, और ये रिएक्शन दोनों रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। नाउ विद हाइड्रोकार्बन, तो सिंपल रिएक्शन है। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो सैचुरेटेड होगा, मीन्स केवल सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल के लिए CH4 मैथेन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
क्लोरीन से रिएक्ट करके मेथिल क्लोराइड और HCl दे रहा है। इसी प्रकार अगर हाइड्रोकार्बन हमारा अनसेचुरेटेड हुआ, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला हुआ, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड से क्लोरीन हमारा अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास एथीन है, एथीन की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से करवा रहे हैं, तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिल रहा है। नाउ ब्लीचिंग एक्शन देखते हैं हम क्लोरीन गैस का। तो सिंपली अगर क्लोरीन गैस को मॉइस्चर में रखा जाए या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ये जो क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो कलर की होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl गैस और नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है और HCl गैस वाइट कलर की होती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इसी की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करती है। ब्लीचिंग एक्शन मीन्स क्या होता है? ब्लीचिंग एक्शंस मीन्स जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर्स में से कलर को डिसअपियर कर देते हैं। मीन्स अगर कोई वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर कलर्ड है और उसमें हम ब्लीचिंग एजेंट डाल दें तो जो सब्सटेंस या वेजिटेबल होगा वो कलरलेस हो जाएगा। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरीन गैस H2O के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड HOCl जो कि एक ऑक्सो एसिड है उसका फॉर्म करती है और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये ब्रेक हो जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज वी नो, और कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उनको कलरलेस कर देती है। इसी तरह हमको ओजोन में भी ये नेसेंट ऑक्सीजन देखने को मिला था, तो इस प्रकार ओजोन भी वहाँ पर ब्लीचिंग एक्शन शो करती है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विद FeSO4 फेरस सल्फेट। तो सिंपली हम जानते हैं कि क्लोरीन है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो फेरस सल्फेट को वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगी। सो रिएक्शन होगी फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। Sp की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो फेरस सल्फेट से हमको फेरिक सल्फेट यहाँ पर मिल रहा है। थायोसल्फेट के साथ भी रिएक्शन होगा, तो सिंपली थायोसल्फेट से जब क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर हमको बाइसल्फेट मिलेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विद सल्फाइड एंड SO2। तो क्लोरीन गैस SO2 और सल्फाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर की प्रेजेंस में सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा सल्फेट की फॉर्म में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 उसका वाटर की प्रेजेंस में होगा ऑक्सीडेशन H2SO4 में, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड Na2CO3 क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फेट में हो गया है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है, मीन्स जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन सल्फेट के फॉर्म में यहाँ पर क्लोरीन गैस ने कर दिया है। लेकिन अगर जब सल्फर डाइऑक्साइड की हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर और वाटर की एब्सेंस में हम सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमको मिलता है SO2Cl2 जिसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि जब ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ्यूरिल डाइक्लोराइड मिलता है SO2Cl2। ये जो सल्फ्यूरिल डाइक्लोराइड है SO2Cl2 ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में काम आता है, मीन्स ये हेलोजन के फ्री रेडिकल को फॉर्म करता है और फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। नाउ द रिएक्शन इज विद आयोडीन। तो सिंपली जो क्लोरीन गैस है वो मॉइस्चर या वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर भी आयोडीन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हमको आयोडिक एसिड HiO3 मिलेगा। इसका मतलब जो आयोडीन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी वो यहाँ पर HiO3 में कन्वर्ट हो गया, मीन्स यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई है।
तो इस तरह आयोडीन का आयोडिक एसिड में यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर दिया है क्लोरीन ने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन अगर यहाँ पर वाटर की एब्सेंस में या मॉइस्चर की एब्सेंस में आयोडीन क्लोरीन से रिएक्ट करे तो यहाँ पर हमको इंटर हेलोजन कंपाउंड या इंटर हेलोजन्स मिलेंगे। अगर I2 और Cl2 दोनों सेम क्वांटिटी या सेम वॉल्यूम में है दोनों गैसें तो हमको ICl आयोडीन क्लोराइड मिलता है। लेकिन अगर क्लोरीन का एक्सेस हो यहाँ पर तो हमको मिलेगा आयोडीन ट्राई क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि आयोडीन क्लोरीन के साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा और विदाउट प्रेजेंस ऑफ या इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करेगा। नाउ और नेक्स्ट रिएक्शन इज अमोनिया विद अमोनिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर क्लोरीन की रिएक्शन हम अमोनिया से करा रहे हैं और अमोनिया यहाँ पर एक्सेस में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 मॉलिक्यूल्स या 8 मोल्स अमोनिया के हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। मीन्स यहाँ पर अमोनिया का एक्सेस है तो यहाँ पर हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है। लेकिन अगर हम अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के एक्सेस में कराएं, जैसे कि रिएक्शन में देख सकते हैं अमोनिया 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है तो हमको यहाँ पर मिलेगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड NCl3 जो कि एक एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। इस तरह अमोनिया से भी 2 टाइप्स की रिएक्शन है। एक रिएक्शन पहली जिसमें अमोनिया एक्सेस में हो उसमें मिलेगा हमको अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस, और सेकंड में अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के एक्सेस में कराएंगे तो हमको मिलेगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड और HCl। So students, these are very simple reaction of chlorine. You can easily understand and learn them. यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की H2S के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर और HCl बनाता है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की कोल्ड और डाइल्यूट हमारा एल्कली है उसके साथ हाइपोक्लोराइट बनाता है, जबकि हॉट और कंसनट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड बनाता है। और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। यहाँ पर क्लोरीन की किस कंपाउंड में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमको पता होनी चाहिए। सिलेक्टेड लाइम में हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है। मेटल्स के साथ भी हम इजीली रिएक्शन करा सकते हैं। हमको मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम इजीली इसके क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सोडियम के साथ NaCl बनाएगा, आयरन के साथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बनाएगा, आर्सेनिक के साथ भी AsCl3, फास्फोरस के साथ PCl3। तो आयरन एल्यूमिनियम आर्सेनिक फास्फोरस तीनों के साथ ये Cl3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्राई क्लोराइड बना रहा है। जबकि सल्फर जो नॉन मेटल है उसके साथ यहाँ पर H2Cl2 डाई सल्फर डाई क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। सिंपली जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि एक इजी रिएक्शन है कि सैचुरेटेड के साथ तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा और अनसैचुरेटेड के साथ एडिशन प्रोडक्ट देगा। इसका ब्लीचिंग एक्शन करेगा वाटर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में, डेंसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा जिससे जो हमारा वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक मैटर है वो डीकलराइज्ड हो जाएगा। आयरन सल्फेट के साथ सिंपली ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस में ये कन्वर्ट कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है सल्फाइट और SO2। तो सल्फाइट का भी सल्फेट में और SO2 का भी सल्फेट में, मीन्स सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में और SO2 का सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट में ये कन्वर्ट कर देगा या ऑक्सीडेशन कर देगा। लेकिन ये दोनों रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रही है, वाटर के प्रेजेंस में हो रही है। और अगर विदाउट वाटर के प्रेजेंस में हम SO2 की Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह आयोडीन की अगर वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराते हैं तो आयोडिक एसिड मिलेगा, आयोडीन का आयोडिक एसिड में ऑक्सीडेशन
हो जाता है। और अगर ड्राई आयोडीन या ड्राई कंडीशंस में ये रिएक्शन कराएंगे हम सेम रिएक्शन, तो हमको इंटर हैलोजेंस मिलेंगे क्लोरीन की अगर और आयोडीन की के सेम मोल होंगे या सेम वॉल्यूम होगा तो आयोडीन क्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर क्लोरीन का एक्सेस हुआ तो यहाँ पर आयरन ट्राइक्लोराइड बनेगा। और विद अमोनिया, अमोनिया के एक्सेस में क्या बनता है और क्लोरीन के एक्सेस में क्या बनता है। और सो स्टूडेंट्स, next class we will see about oxo acids of halogens and other properties of halogens. So till then, keep studying, keep questioning, keep watching the videos. Till then, bye.